नमस्कार। साहस और धैर्य की मिसाल है देवी अहिल्या और ये आज देवी अहिल्या ने साबित भी कर दिया। देखिए क्या होता है, देवी अहिल्या के सामने खड़ा होता है जीवा अपने साथियों के साथ में और उन्हें धमका रहा होता है, मगर देवी अहिल्या ना तो नज़रें झुकाती है और ना ही अपने आत्मविश्वास और शब्दों में जो ओझ है उसे कम होने देती है। अब जीवा परेशान भी हो रहा होता है क्योंकि वो चाह करके भी देवी अहिल्या को जो चाहता है कि देवीला क्षमा प्रार्थी हों, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा होता है। तभी जीवा से देवीला कहती कि तुम्हारे पास एकमात्र उपाय है जीवित रहने का, मेरा गला काट दो। अब वो अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है, तभी एक साथी आता और कहता है कि सरदार आपके लिए सुजाव दौला का पैगाम लाया हूँ। अब पैगाम सुनने के लिए वो एक तरफ चला जाता है और वहाँ दिखाते हैं तुकोजी, गंगोबा और पीताम्बर तीनों दुश्मनों का खात्मा कर रहे होते हैं। अब वो एक डकैत को काबू में कर लेते हैं और उसे जान का हवाला देकर के पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी योजना क्या है। अब वो बता देता है कि देवी अहिल्या वहाँ पर है और सुजाव दौला हमला करने ही वाला है। ठीक है, अब गंगोबा कहते हैं कि तुम तुकोजी देवी अहिल्या के पास जाओ, उन्हें मदद की आवश्यकता होगी और वो सुजाव दौला से निपटने जाते हैं। और तुकोजी जाते हैं पीताम्बर के साथ में और वहाँ थके कदमों से चल रहे होते हैं गुन्नू जी और उनसे मिलती है यमुना बाई और कहती है कि सीताबाई ससुराल से वापस आ गई है। एक ससुराल में था पहले से और दूसरे ससुराल से वापस आ गई है। खैर, अब तुकोजी जाते हैं उस कक्ष में जहाँ पर सीताबाई होती है और उसे अनदेखा करके पानी पीना आरम्भ करते हैं। वो देखती है, अरे आप आ गई, ओह तुम पहले से यहाँ पर कब आई, देखा मेरा ध्यान नहीं गया और तुमने भी मुझे आते हुए नहीं देखा। गुरु जी कहते हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। महल में वो हैं ज़रूर, उपस्थित ज़रूर हैं, टहलते रहते हैं, मगर कोई उन्हें देखता नहीं, कोई तवज्जो नहीं देता। जैसे खराब सामान हो जाता है उसे कोई नहीं पूछता, मगर वो भी कभी कभार तो काम में आ ही जाता है या कोई उसे जो पुराना सामान लेता है उसे खरीद ही लेता है, मगर इस गुनू जी का कोई मोल नहीं है। फिर वो कहती है कि वो आ गई है, अब सब ठीक कर देगी। और गुनू जी बता देते हैं सीताबाई होलकर को कि उनकी बड़ी आई गौतम सरकार की वजह से ये सब हो रहा है। और फिर मन ही मन कहते हैं कि गौतम सरकार अब देखो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है गुनू जी ने वो क्या कमाल दिखाता है। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या खड़ी होती है, हाथ पाँव उनके बांध रखे होते हैं। वो अपनी पकड़ को जो रस्सी की थी उसे ढीला करना चाहती है, थोड़ी कोशिश कर रही होती है। सामने जोधा काकी भी खड़ी होती है। तभी एक सैनिक आता है, सैनिक तो क्या है डकैत आता है और कह रहा है तुम क्या कर रही हो, सब दिखता है हमें। तब वो कहता है तुम्हें आज़ादी मिलेगी लेकिन यूँ नहीं मिलेगी, आज़ादी मिलेगी सुजाव दौला के इशारे से, उनके आदेश से। तब वो कहती है कि मैं इसे देख लूँगी, तुम जाओ। अब गोदा काकी के कहने से वो डकैत वहाँ से चला जाता है और वो आगे बढ़ती है, कहती है कि अहिल्या तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हारी गृहस्थी नहीं है। तब देवल्या कहती है गृहस्थी है मगर तुम्हारी तरह नहीं है, तुम घर के अंदर तुम्हारी गृहस्थी रखती हो, चार दीवारी के बाहर कोई नहीं है। मगर देवी अहिल्या का पूरा मालवा है, पूरा चंबल है और देवी अहिल्या सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने चंबल के लोगों का, अपने चंबल के बच्चों का अहित होने दे, इतनी खुदगर्ज वो नहीं है। और भगवान शिव शंभू भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे, वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे यदि देवी अहिल्या गद्दारी करती है अपने वतन के साथ में, और किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे जो गद्दारी कर रहा हो। अब गोदा काकी वहाँ से चली जाती है और देवी अहिल्या की नज़र पड़ती है वहाँ गिरे हुए चाकू पर और फिर देवी अहिल्या धीरे धीरे कोशिश करती है उस चाकू की तरफ बढ़ने की, क्योंकि हाथ पांव दोनों बांध रखे होते हैं और फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे होते हैं मालेराव होलकर, क्योंकि देवी अहिल्या भी नहीं है, सूबेदार जी भी नहीं है और खंडेराव होलकर भी नहीं है, इसलिए वो आज़ाद हो गया है। अब कुछ भी बोले जा रहा है अपने गुरुजी को और गुरुजी से कहता है कि वो कक्षा में आएंगे ही नहीं, अब पढ़ाना अपनी दीवारों को, डांटना इन्हें। और मुक्ताबाई भी समझाती है कि मालेराव तुम क्या कर रहे हो, भाई आई ने क्या समझाया। तो वो कहते हैं कि आई जब पसंद ही नहीं करती, मानती ही नहीं, कुछ चाहती ही नहीं मालेराव को, तो भला वो आई की बात क्यों सुने। और आई जब बिना बताए, बिना कुछ भी समझाए बाहर चली गई, आई नहीं अभी तक, तो वो क्यों माने, और फिर वहाँ से बाहर भाग जाता है। और गुरुजी सोचते रहते हैं क्या होगा इस बालक का। और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या उस चाकू की तरफ बढ़ रही होती है। अब क्योंकि हाथ पांव बंधे हुए हैं तो बड़ी मशक्क़त कर रही हैं उस चाकू को उठाने की, और वहाँ पर वो जीवा डाकू अपने एक साथी से बात कर रहा होता है और बेचारी गोधा काकी वहाँ पर काम कर रही होती है। और इस काकी का ही काम करने के लिए कहता है वो अपने साथी से कि अभी हमारे किसी काम की नहीं है, देवी अहिल्या तो हमारे कब्जे में आ ही चुकी है, अब इसका काम तमाम कर दो, ठीक है। और फिर दिखाते हैं गोधा काकी बहुत अपने आप को डकैतों का राजा ही समझने लग गई थी और हाथ में एक छुरी लेकर के उसे पहना कर रही है देवी अहिल्या के सामने खड़ी होकर के गुस्से में कि तुम्हें यूं काट दूंगी, यूं काट दूंगी, ये तरीका अपना रही है वो।
और वहाँ पर देवी ने हथियार उठा लिया है, चाकू उठा लिया है। पहले रस्सी काट ली है काफ़ी हद तक अपने पाँव की, और अब हाथों की रस्सी वो काट रही है। और वहाँ पीछे से आता है एक डकैत उस काकी के, और अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर की तरफ उठाता है ताकि जोर से एकदम गर्दन जाके गिरे काकी की, और देवी यह चीज़ देख लेती है। और अब तुकोजी पीताम्बर के साथ में हथियार लेने के लिए पहुंच जाते हैं तो क्या पाते हैं, हथियार नहीं होते वहाँ पर। वो कहते हैं पीताम्बर हथियार कहाँ गए। फिर वह तलवार लगा लेता है तुकोजी के गले पर, और भी डकैत निकल आते हैं, और तुकोजी का जो एक साथी और होता है उनके गले पर भी तलवार लगा लेते हैं और कहते हैं तुकोजी बहुत हो गया, अब आप हमारी सेवा देखिएगा, हम आपकी कैसी खातिरदारी करते हैं, चलो बैठो यहाँ पर। और अब महल में द्वारकाबाई साहिब भी याद कर रही होती है देवी अहिल्या के वचनों को जो उन्होंने जावेद साहब से कहे थे, कुनू जी से कहे थे। और फिर वो कहती है कि खंडेराव की तो इतनी गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं, मगर जावेद साहब ने छोटी सी गलती की तो उसे भी इतना बड़ा अपराध मान लिया, बेचारे के साथ में क्या बर्ताव हो रहा है। तभी आती है यमुना बाई और बताती है कि रानी साहब आपसे वाड़े से बाहर मिलने का संदेश भेजा है आपकी बेटी ने, सीताबाई होलकर ने। और अब लौटते हैं जंगल में जहाँ पर जीवा डाकू ने देवी अहिल्या को पकड़ रखा होता है, और अब वो देवी अहिल्या के पीछे से बाल पकड़ता है और उन्हें प्रताड़ित कर रहा होता है, दर्द पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है, और कहता है कि अब तुम्हारा अंत होगा, और सुजाउद्दौला का पैगाम आया है कि तुम्हें गांव में जाकर के बीच चौराहे में मारेंगे, ताकि गांव वालों को पता लगे कि अब यहाँ पर सुजाउद्दौला का राज होगा, सूबेदार यहाँ पर सुजाउद्दौला होंगे, मल्हार राव सूबेदार जी नहीं, अब होलकरों का समय गया। तब देवी अहिल्या कहती है कि जीवा तुम कोशिश कर सकते हो, मगर ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी के शौर्य पराक्रम और निष्ठा का प्रतीक है ये मालवा, जिसे तुम कभी मिटा नहीं सकते, फिर भी तुम कोशिश करो। अब वो देवी अहिल्या को साथ लेकर के, अपने डकैतों को साथ लेकर के गाँव में से जा रहा होता है। और अब जीवा को बताने एक डकैत आता है तो देवी अहिल्या भी जान जाती है कि तुकोजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहाँ ना जाने क्या सूझी हमारे गंगूबा को, जो अकेले ही उलझने पहुंच जाते हैं सुजाउद्दौला से, उसे कुछ सैनिकों को मार भी डालते हैं और फिर सामना करते हैं सुजाउद्दौला का, मगर मात खा जाते हैं, क्योंकि धोखेबाज वो बहुत है ये जानते हैं गंगूबा, मगर फिर भी उसे अकेले उलझते हैं और तलवार खा करके जख्मी होकर के वहाँ धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और अब गांव में पहुंच चुकी होती है देवी अहिल्या उन डकैतों के साथ में, देवी अहिल्या को बांध रखा होता है उन्होंने अपनी समझ से। फिर क्या दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि गांव की औरतें रो रही होती हैं, क्योंकि वो चिल्लाता है, कहता है देखो ये तुम्हारी रानी हमारी कैद में है, और अब सुजाउद्दौला का राज होगा, उसका यहाँ पर एक छत्र राज होगा, देखो अब तुम्हारी रानी का हम क्या हासिल करेंगे। और फिर सुजाउद्दौला की वो जयकारे लगाते हैं कि उसकी जय होगी, उसकी विजय होगी, मगर बेचारे को पता ही नहीं उसके साथ साथ इस जीवा का भी अंत होगा।